तो थैंक यू दादा, नमस्कार एंड वेलकम। सबों को नमस्कार मेरा। नमस्कार दादा। और आज के क्लास का विषय है चर्याचर्य प्रश्नोत्तरी, धर्मचक्र और चरम निर्देश, जिसमें जी हमारे आचार्य विनोद कुमार देव दादाजी प्रकाश डालेंगे और इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो धन्यवाद दादा। ओवर टू यू। यू टेक केयर। जी जी, सबों को नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। बाबा कहते हैं सफलता के लिए क्या चाहिए हम लोग को। तो जीवन में सफलता के लिए तीन चीज चाहिए मुख्य रूप से। कहा गया है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात चाहिए अर्थात समर्पण। दूसरा चाहिए परिप्रश्न और तीसरा सेवा। तो प्रणिपातेन समर्पण का भाव हम लोग बराबर सुनते रहे, जानते हैं कि इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण से द्रौपदी का चिरहरण होने से किस प्रकार बचाया गया, इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रहने से। और जहाँ समर्पण का भाव रहता है, महात्मा विदुर की पत्नी द्वारा केला का छिलका खिलाया जाना, समर्पण का भाव। जहाँ समर्पण भाव रहता है वहां परमात्मा होते हैं, और जहाँ यह भाव नहीं रहता है वहां पर समर्पण संभव नहीं है, सफलता जीवन में नहीं दे पाता है। इसलिए प्रत्येक के जीवन में इष्ट का बहुत बड़ा महत्व है, हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा है परिप्रश्न और तीसरा है सेवा। तो सेवा के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि सेवा जो है, यह जगत जो है परमात्मा की सृष्टि है। अगर हम जगत की सेवा करते हैं तो परमात्मा खुश होते हैं, इष्ट हमारे खुश होते हैं। तो वह इष्ट के पास पहुंचने में मदद मिलता है सेवा के माध्यम से। और एक है उसमें परिप्रश्न। तो परिप्रश्न के माध्यम से भी हम इष्ट के पास में पहुंचने का प्रयास करते हैं, इष्ट को हम प्राप्त करते हैं। जैसे परिप्रश्न होता है, एक होता है सांसारिक प्रश्न होता है, भौतिकवादी दुनिया का होता है, मानसिक क्षेत्र का होता है, एक होता है आध्यात्मिक क्षेत्र का। तो आध्यात्मिक क्षेत्र का जो प्रश्न होता है, जिसका उत्तर पाकर हम क्या करते हैं, अपने इष्ट के प्रति पहुंचने का प्रयास करते हैं, इष्ट की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे परिप्रश्न होता है, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज द कॉस्मिक इंटिटी, धर्म क्या है, भूमा सत्ता क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड, यह जगत संसार क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, व्हाट इज माई रिलेशन विद द यूनिवर्स एंड द कॉस्मिक इंटिटी, मेरा इस जगत के साथ और यह परमात्मा के साथ क्या संबंध है। व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमैनिटी, यह मानवता का क्या लक्ष्य है, गोल क्या है। व्हाट इज द इंटेंशनल प्रैक्टिस, क्या है आध्यात्मिक साधना, क्या है। और क्यों यह आध्यात्मिक साधना से लोग भयभीत होते हैं। मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संचर क्या है, प्रति संचर क्या, बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं परिप्रश्न। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाकर
अपना और समाज का हित करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम परिप्रश्न बोलते हैं। तो इसी परिप्रश्न के कड़ी में आज हमारे बीच जो है हम लोग का लेवल 1 का टॉपिक जो है यह प्रश्नोत्तरी है, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के बारे में जो जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी परिप्रश्न के तहत हमारे बीच जो है पहला क्वेश्चन है, जिसका कि हम लोग इसका आंसर जानेंगे, समझेंगे, और इसका क्लास हो चुका है सबका है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आंसर टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टू आंसर। तो हम लोग आंसर पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि बाद में भी मिलेगा उसका आंसर, जो लेकिन अभी बताया जाएगा। जैसे हम लोग कंप्रहेंशन सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या करते हैं, जल्दीबाजी के लिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ताकि सुविधा होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के भी हम क्या करते हैं, आंसर का पता लगाते हैं, और आंसर पढ़ के भी हम क्वेश्चन का पता लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको समझने में और सुविधा होता है। डॉक्टर खूब पढ़े, आप प्रैक्टिस नहीं करे, पेशेंटे न आवे, आउटडोर प्रैक्टिस उसका नहीं हो, तो सब बेकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे हम लोग कहते हैं, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, राइटिंग मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में, आध्यात्मिकता में परफेक्शन लाने के लिए हमको परिप्रश्न का सामना करना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो इसमें पहला प्रश्नोत्तरी का पहला जो क्वेश्चन है वह जीवों का एकमात्र आराध्य कौन है। तो हम लोग जानते हैं जीवों का आराध्य क्या है, परमात्मा है। तो इसमें हम लोग को कैसे आंसर देना है, तो आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से, आनंद मूर्ति जी के रूप नाम के माध्यम से जगत गुरु अर्थात ब्रह्म ही जीवों के एकमात्र आराध्य, और दूसरा कोई नहीं है। आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से जगत गुरु ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, वही जीवों के मात्र एक आराध्य है। दूसरा है आनंद मार्गियों के अवश्य करणीय फर्ज क्या है, क्या मतलब कि इनका ड्यूटी है, फर्ज कर्तव्य क्या है आनंद मार्गियों का। तो पहला कर्तव्य है मुख्य, हम लोग जानते हैं कि इष्ट क्या है हमारे हैं, निराकार अनादि अनंत। निराकार है, कोई उनका आकार नहीं है, अनादि है, न उनका आदि है और न अंत, अनादि और अनंत। परम ब्रह्म जीवों के एकमात्र आराध्य, वही जीवों के एक परम आराध्य है। वही जगत गुरु है, क्योंकि वही सृष्टि के जगत के निर्माण करता है, और वही आनंद मूर्ति जी के नाम के रूप के माध्यम से वही जगत गुरु है, ब्रह्म है, जो ब्रह्म विद्या का प्रकाश किए। उनका महात्म जो है, इंपोर्टेंस है, जीवों को समझना पड़ेगा। पहला है हम लोग का फर्ज है यह, कि वही अनंत अनंत अनादि निराकार ब्रह्म जो जगत का सृष्टि करता है, वही अपने ब्रह्म विद्या का प्रकाश किए हैं, और ये जीवों को इसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। यह पहला कर्तव्य है, फर्ज है। दूसरा है दिन में कम से कम, जो बताया गया चरम निर्देश में, जो दोनों समय साधना करें, तो दोनों समय ईश्वर प्रदान करना है, स्वस्थ अस्वस्थ अवस्था में। किसी अवस्था में दोनों समय नियमित रूप से दोनों बेला ईश्वर प्रदान करना है, अर्थात साधना करना है। बहुत जरूरी काम होने पर, अगर बहुत जरूरी काम है, जल्दीबाजी है, तो 80 बार गिन कर जप करना होगा, तभी जाकर हम
मतलब कि अपना भोजन अर्जन या कुछ भी करेगा। तीसरा है ईश्वर प्रधान किए बिना प्रातः और संध्या आहार ग्रहण नहीं करना होगा। अब जिनके बदौलत मेरा श्वास प्रश्वास खाना पीना सब क्रियाकलाप होता है, इतना तो बनता है कि उनको याद करना। अब बिना याद किए हुए खाना खा ले तो उचित नहीं होगा। ये कंपलसरी है कि हमको यह बिना दोनों बेला साधना किए हुए हम आहार नहीं ग्रहण करेंगे। चौथा है जम नियम के सभी अवस्थाओं में मानकर चलना होगा। जम नियम को जो हम जानते हैं, जम नियम, पांच नियम, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, शौच संतोष तप स्वाध्याय संपूर्ण। यह जो 10 है जम नियम का, यह 10 को हमको अपने जीवन में मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि बिना जम नियम के साधना हो सकता है। अगर बिना जम नियम का साधना करते हैं तो समय का बर्बादी है, अपना भी समाज का। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है कि जम नियम का हम पालन करने का प्रयास करते रहे अधिक से अधिक। तो इससे क्या होगा, जब तक यह मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी नहीं बनेगा तो वह किसी का कल्याण नहीं कर सकता, अपना भी और किसी का भी। इसलिए सतर्क होकर इस पर रहना है। उसका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ अवस्था में क्या साप्ताहिक धर्म चक्र में निर्दिष्ट समय में योगदान करना अनिवार्य है? स्वस्थ अवस्था में क्या साप्ताहिक धर्म चक्र में निर्दिष्ट समय में योगदान करना अनिवार्य है? अगर स्वस्थ हैं तो कंपलसरी है डीसी में अटेंड करना? तो स्वाभाविक है, निश्चित ही यह कंपलसरी है। हाँ, योगदान करना अनिवार्य है, यह क्या है, निर्देश है धर्म चक्र में। तो इसका अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। यह जो है, हम लोग क्या करते हैं आजकल कि फर्स्ट संडे हो गया और महीना में एक दिन हुआ, कहीं पर जाके अटेंड कर लिए, कहीं फर्स्ट संडे, कहीं सेकंड संडे, कहीं थर्ड संडे, कहीं फोर्थ संडे अटेंड करके और हो गया महीना भर का काम। तो यह क्या है, हम लोग के 16 पॉइंट में ऐसा नहीं है। पूजा खूब करना है, साधना खूब करना है, जब मन हो तब कीजिए। लेकिन कंपलसरी जो बनाया गया है कि सप्ताह में एक दिन जहां जैसा हो, सप्ताहांत में होता है, मान लिया करो रविवार के रोज होता है, लोग जनरली करते हैं। लेकिन मान लिया कि जैसा व्यवस्था है कि कहीं परिवार को नहीं, कहीं बुधवार बृहस्पतिवार कभी कर लिया, लेकिन सप्ताह में एक दिन निर्दिष्ट समय बनाना पड़ेगा। उसमें कंपलसरी हमको धर्म चक्र में अटेंड करना है, स्वस्थ अवस्था में है तो। अगला क्वेश्चन है, यदि धर्म चक्र में योगदान करना संभव न हो तो ये तो स्वस्थ अवस्था में कंपलसरी है। अगर अस्वस्थ अवस्था में है, किसी विशेष काम में लग गए, तो यदि धर्म चक्र में योगदान करना संभव न हो तो क्या करेंगे? तो जागृति में जाकर, जागृति में कर रहे हैं तो जागृति में। अब मान लिया कहीं पर किन्हीं के परिवार में हो रहा है, 5 परिवार मिलके हम यहाँ पर कर रहे हैं एक जगह, है कि नहीं, तो वहीं पर जहां पर निर्दिष्ट जगह बनाए हुए हैं धर्म चक्र करने का, और जागृति में, जागृति में, तो जागृति में जाकर ईश्वर प्रधान उस दिन कर लेना होगा। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो बाद में जाके कर लेना है। और वह भी संभव नहीं होगा तो सप्ताहांत में एक बेला उपवास करना होगा। यानी जब नहीं गए तो उपवास कर लेंगे और उस अन्न को क्या करेंगे, किन्हीं को जरूरतमंद को खिला देंगे। और पानी जो है पिला देंगे, और नहीं तो मतलब कि जो पेड़ पौधा में हम डाल देंगे। तो वह क्या करना है कि, और वह भी नहीं कर सके हम, है कि नहीं, यदि वह भी संभव न हो तो सप्ताहांत में एक बेला उपवास करना होगा, तो उपवास कर लेंगे हम। तो इस ढंग से हम क्या है, यदि धर्म से योगदान करना संभव न हो तो यह कंडीशन हमको
अपनाना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की एकमात्र अपरिहार्य योग्यता क्या है? कि कोई शिक्षा ग्रहण किसी को करना है तो उसका क्या कंडीशन होगा जो कि शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेगा? अब पहले ही कह देगा कि हम तो बहुत शिक्षित हैं, हम तो बड़ी विद्वान हैं, हम समझदार हैं। क्या है कि बारंबार हम लोग देखते हैं कि पढ़े हुए चीज को भी, ये बाबा की किताब को अगर जितना बार पढ़िएगा तो लगेगा कि नया चीज मिल रहा है। इसलिए हम लोग को बताया गया है स्वाध्याय, ये स्वाध्याय करना चाहिए मनुष्य को हमेशा। तो शिक्षार्थी का क्या कंडीशन है, अपरिहार्य योग्यता क्या होगा? मन में यह भाव रहना चाहिए, मैं कुछ भी न जान सका, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जान सका, ऐसा मनोभाव रहेगा। तभी जाके शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने वाला, वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो यह भाव हमेशा रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, साधना संबंधी सभी लेसन क्यों पूरा कर लेना है? मान लिया कि हमको साधना दिया गया है, किन्हीं को फर्स्ट लेसन, किन्हीं को सेकंड लेसन है, थर्ड लेसन है, किन्हीं को पूरा लेसन है। तो जिनको जो मिला है, और कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्द हो पूरा लेसन कर लेना चाहिए, पूरा लेसन ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। क्योंकि कल का सूरज किसी ने देखा है, समय बड़ा क्षणभंगुर है, क्षणिक है। इसलिए कोशिश करना है, जिनको नहीं मिला है पूरा लेसन, आचार्य जी को पकड़ के वो साधना पूरा लेसन सीख लेना चाहिए। अब पूरा लेसन हम अगर करेंगे तो क्या होगा कि वह लेसन से जो लाभ होगा सो हमको मिलेगा। आज लेसन अगर नहीं पूरा करते हैं तो लेसन का हमको पूरा पूरे लाभ नहीं मिलेगा, हमको जो है जो लक्ष्य है वो प्राप्ति नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए हमको क्या करना है, मानव जीवन जो क्षण स्थायी है उसमें हम लेसन जल्द से जल्द हम पूरा कर लेंगे, तो हमको उससे लाभान्वित होगा, हम लाभान्वित होंगे, और समाज भी इससे क्या होगा, लाभान्वित होंगे। जब हम अच्छा बनेंगे, समाज आदमी अच्छा बनेगा, व्यक्ति अच्छा बनेगा, समाज बनेगा अच्छा, क्योंकि व्यक्ति समूह समाज बनता है। तो समाज के लिए एसेट बनेंगे हम, समाज अच्छा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मन शुद्धि के लिए उपवास करने पर किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? कि मन को शुद्ध करने के लिए उपवास करने पर किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जैसा पहले बताए हैं कि अगर कि मन को शुद्ध करना रखना है, मन शुद्धि के लिए उपवास करने पर किन बातों पर ध्यान, तो अपना अनुभाग किसी पथिक को बुलाकर खिलाएं। मन शुद्धि करना है तो अपना अन्न भाग किसी पथिक को बुलाकर खिलाएंगे, एवं पानी भाग से तरुमूल का सिंचन करेंगे मन शुद्धि के लिए। कि अपना जो हम भोजन मेरा होगा उस शाम का, उसको किसी पथिक को, जरूरतमंद को बुलाकर खिलाएंगे, और पानी जो है आप पेड़ पौधा तरुमूल में सिंचन कर देंगे, डाल देंगे उसमें। जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? जगत में है तो दूसरा कोई प्रत्येक प्राणी है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होगा? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सबके प्रति देय है, तुम सभी को देने के लिए हो, और तुम्हारा जो है प्रति किसी का कर्तव्य नहीं है। ऐसा नहीं तुम दावा कर सकते हो कि भाई हम किए तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य है दूसरे के प्रति देय है, हमको करना है, और दूसरा क्या करता नहीं करता वो मेरा दावा नहीं है। तो दूसरे का कर्तव्य मेरे प्रति नहीं है, ऐसा भाव रखना है। हम हमेशा दूसरे को देने का भाव सोचेंगे, लेने का भाव मेरा जो है यह मेरा दावा नहीं होगा, किसी से कुछ पावना नहीं है, ऐसा भाव रखेंगे। तो यही जगत के प्रति मेरा क्या होगा, हम लोग का क्या कर्तव्य होगा। पशु के जीवन और मनुष्य के जीवन में मुख्य अंतर क्या है? पशु का जीवन और मनुष्य का जीवन में अंतर क्या है? तो हम लोग जानते हैं, बराबर नारा लिखा रहता है, स्लोगन, कि पशु का जीवन भोग के लिए है और मनुष्य का जीवन योग के लिए है, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है।
यानी कि साधना के लिए। तो पशु का जीवन भोग के लिए है, मनुष्य का जीवन साधना और योग के लिए है। साधना करने के लिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए, और साधना करेंगे तो शरीर रहेगा, तभी ना शरीर साधना करेगा। तो शरीर रखने के लिए भाई हमको क्या करना पड़ेगा? भोजन अच्छा लेना पड़ेगा, है कि नहीं? साधना करेंगे तो सभी शरीर स्वस्थ होगा। तो साधना करने के लिए शरीर की रक्षा करना पड़ेगा, जो है भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, जो सब कुछ हमको मुहैया होना चाहिए, तब जाकर शरीर का रक्षा होगा। और शरीर रक्षा होगा तो अच्छा साधना करेंगे। और पशु का चाह रहे हैं कि वही जो आहार निद्रा भय मैथुन में उसमें फंसा रहता है, भोग में। तो हमको ये सब जैव धर्म साथ भागवत धर्म का ही पालन करना है। तो यह है मनुष्य और पशु में डिफरेंस है, अंतर। मुक्ति क्या है? मन का विकास जहां स्वार्थ पड़ता, संकीर्णता या कुसंस्कारों के द्वारा गतिरोध नहीं होता है। जहां मेरा जो है स्वार्थ है कि नहीं, सेल्फिशनेस है, नैरोनेस है, संकीर्णता है, कुसंस्कार है, ये सब से जो मेरा मन मुक्त हो जाता है ना, उसी का नाम मुक्ति है। ये सब जो मेरे मन के विकास में सब रुद्ध नहीं होते हैं, गतिरोध नहीं पैदा करते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं मन के विकास में। और जब ये रुकावट नहीं डालते हैं तो हम बोलते हैं मन का मुक्ति हो गई, लिबरेशन हो गया माइंड का। अगला क्वेश्चन है, अपने दोष स्वयं पकड़ने पर दंड के रूप में कैसी व्यवस्था लेनी है? अगर मान लिया जाए कोई गलती हमसे हो गया, तो उस दोष को पकड़ने पर हम दंड के रूप में कैसी व्यवस्था अपने आप में लेंगे? तो हम उपवास के द्वारा मन को शुद्ध करेंगे। मान लिया कोई प्रकार का हमसे गलती हो गया, तो उस गलती को, दोष को हम पकड़ लिए हैं, तो दंड के रूप में अपने आप को कैसे हम करेंगे, दंड कैसे लेंगे? तो उसको शुद्ध करने के लिए, दोष को जो है समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? उपवास कर लेंगे मन शुद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टपाश एवं कुसंस्कार से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? अष्टपाश एवं कुसंस्कार, हम लोग जानते हैं कि अष्टपाश होता है घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, स्थिर, जुगुप्सा, मान। ये मेरा हो गया अष्टपाश। असड रिपु हो जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। यह जो अष्टपाश असड रिपु है, इसको हम किस प्रकार से कुसंस्कार से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे? तो हमको क्या करना? जम नियम में प्रतिष्ठित होने से अष्टपाश हट जाएंगे। तो जम नियम है, उसका हम ठीक से पालन करेंगे, प्रतिष्ठित होंगे, तो मेरा अष्टपाश हट जाएंगे। और पास नहीं रहने से, जब पास नहीं रहेगा तो क्या कुछ संस्कार भी मेरा नहीं है। जो मेरा कुछ संस्कार सब रहेगा अष्टपाश का, वह नहीं रहेगा जम नियम का पालन करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, अष्टपाश और षड्रिपु क्या है? तो बताया गया अभी जस्ट, अष्टपाश है घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, मान। षड्रिपु है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं मात्सर्य। ये जितना चीज है, तो कई बार क्लास में हो चुका है कि संग्राम में विपरीत जितना चीज है, सबका क्या करेंगे? विरोधी भाव लेंगे। यह अभ्यास होगा, याद रखना है उसको, और अभ्यास करते रहना है, ये सब पर कंट्रोल होगा। अष्टपाश और षड्रिपु को वशीभूत करने के उपाय क्या है? वही चीज है कि अष्टपाश जो है जम नियम साधना से वशीभूत होते हैं। जम नियम वही 5-5 ठो 10 ठो जो है, उसी के माध्यम से अष्टपाश जो है कंट्रोल हो जाएंगे, वशीभूत होंगे। और षड्रिपु जो है, जितना चीज हम लोग का है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा वशीभूत होता है, उन रिपु और बस के अधीन नहीं रहेंगे। जब ऐसा हम करेंगे कंट्रोल जम नियम पर, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान पर, तो हम क्या है कि
अष्टपाशर रिपु के से मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा, उसके अधीन में नहीं रहेंगे, यानी नियंत्रण में रहेगा, वो हम पर प्रभाव भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी श्रेष्ठता किस बात से प्रमाणित होती है? कि हम श्रेष्ठ हैं कैसे प्रमाणित करेंगे? अपनी श्रेष्ठता किस बात से प्रमाणित होती है? तो कोई आदमी लंबा चौड़ा भाषण देके, कोई तर्क देके हम नहीं कर सकते श्रेष्ठता प्रमाणित। उसके लिए क्या कर्म करना पड़ेगा, कर्म के द्वारा अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। हम बोली से ज्यादा कर्म करके दिखाएंगे। कर्म जैसे ही करेंगे वो कर्म ही बता देगा, बोल देगा कि वो श्रेष्ठ है कि निम्न कैटेगरी का आदमी है। इसलिए हमको तर्क करके नहीं, वरन कर्म के द्वारा अपने श्रेष्ठता को प्रमाणित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दूसरों को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा करना उचित है? क्यों? दूसरे को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा करना उचित है? क्यों? तो स्वाभाविक है कि अपने को हम ये दूसरे को छोटा दिखा के बड़ा दिखाना, यह तो उचित चेष्टा नहीं है। तो अब नहीं, कारण उससे दूसरों की चतुरता ही तुम्हारे मन में घर कर लेगी। अगर मान लिया जाए हम दूसरे को हम छोटा बताते रहेंगे, अपने को बड़ा बताएंगे, तो दूसरे का जो चिंतन करेंगे छोटा बनाने का क्षुद्र है, तो वह मेरे मन में चित्त में मेरा वही आ जाएगा और हम खुद क्षुद्र हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसका भाव नहीं लेंगे। तो उससे दूसरे की क्षुद्रता ही दूसरे के तुम्हारे मन में घर कर लेगी, हम लोग के मन में आ जाएगा। इसलिए हमको दूसरे को छोटा बनाकर अपने को बड़ा बनाने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा दिखाने का भाव लेते रहेंगे तो उसकी क्षुद्रता मेरे चित्त में आ जाएगी, अब मेरा पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या मूर्ति पूजा करना या मूर्ति पूजा को प्रश्रय देना उचित है? मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो क्लियर है कि मूर्ति जो है एक सीमित चीज है, जड़ वस्तु से बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा चिंतन करेंगे वैसा हो जाएगा मेरा मन। तो मूर्ति जो है सीमित चीज से बना हुआ, जड़ वस्तु से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ है, और उसका हम चिंतन करेंगे तो मेरा मन गिर जाएगा। गिरते गिरते जैसे होता है, आल्या का हो गया, तो उस प्रकार से जड़ होकर जड़वत हो जाएगा मेरा मन। फिर मेरा जो है अवनति होगा, आज शरीर मिला है, कल दूसरा जानवर का मिला, तीसरा और मिलेगा, पत्थर बन जाएंगे। तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अनादि अनंत निराकार ब्रह्म के नाम पर मूर्ति पूजा करने का अर्थ है जानबूझकर उसे अपवाद देना, यह महापाप है। जैसे ही हम ये अनादि अनंत निराकार ब्रह्म के नाम पर मूर्ति पूजा का अगर हम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम जड़बत हो जाएंगे। तो इसलिए यह क्या है, महापाप है। मूर्ति पूजा भाव जड़ता है, यानी भाव को जड़ बना देता है, भाव जड़ता है, यानी डॉगमा है। जो मेरा भाव रूपी है वह भाव को जड़ बना देता है, सूक्ष्म को वह स्थूल बना देता है, यानी भाव को जड़ करता है, डॉगमा है ये। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई तुम्हारे इष्ट आदर्श कर्म निर्देश और आचरण विधि की निंदा करता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं इनको अनमनीय ढंग से कठोरता से पालन करना है, यानी उसे कभी युक्ति देकर समझाने नहीं जाएंगे, लॉजिक देके कि यह इस प्रकार परिस्थिति में कठोर अनमनीय मनोभाव का परिचय देंगे, कठोरता से पूछाएंगे। यह लॉजिक देकर समझाने की बात नहीं है, कठोर अनमनीय भाव मनोभाव का परिचय देंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
क्या क्या करना फर्ज है। तो पहला है शरीर को देवालय के समान साफ रखेंगे। जैसे मंदिर को साफ रखते हैं क्या भाई को, उस मंदिर में भगवान होते हैं, उस प्रकार शरीर रूपी मंदिर में क्या आत्मा निवास करते हैं, तो उसको हमको साफ रखना पड़ेगा। या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमको, आत्मिक रूप से, सब प्रकार से हमको साफ रखना पड़ेगा। और कैसा साफ, तो सर्वात्मक सोच के रूप में, यानी हर प्रकार से यह साफ रखना पड़ेगा। पेशाब के बाद जल का व्यवहार करेंगे। व्यापक शौच 3 समय करेंगे। भोजन के पूर्व करेंगे, भोजन करने से पहले, सोने के पहले करेंगे और साधना के पहले करेंगे। तो व्यापक शौच 3 समय करेंगे। उसके बाद है एकादशी में पूर्ण उपवास अवश्य करेंगे, यानी निर्जला उपवास करेंगे। और जैसा जो प्रावधान दिया हुआ है उस ढंग से, कोई रोगी है, कोई 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 चीज के बीमार से ग्रस्त हैं, उनके लिए जो अलग अलग प्रावधान दिया हुआ अनुच्छेद में वो सब पालन करना है। लेकिन मुख्य रूप से क्या करना है कि स्वस्थ हैं अगर, तो निर्जला उपवास एकादशी दोनों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का दोनों है, एकादशी करना है। और सन्यासी दादा जी के लिए, दीदी के लिए महीने में 4 उपवास करना है। 2 एकादशी शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, और एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, यानी 4 फास्टिंग करना है एकादशी। अगला क्वेश्चन है भोजन ग्रहण करने के पूर्व, भोजन ग्रहण करने के पूर्व किस बात का ध्यान रखना है। तो व्यापक सोच कर लेना। जैसे ही भोजन करने जाएंगे तो उसके पहले हम व्यापक सोच लेंगे। उपस्थित अन्य व्यक्तियों को अवश्य पूछ लेंगे। तो पहले तो व्यापक सोच करेंगे और उसके बाद में हम उपस्थित अन्य व्यक्तियों को अवश्य पूछें, जो भी उपस्थित सामने में रहेंगे उनको पूछ लेंगे हम भोजन करने के लिए। अगर खाएंगे तो बांट कर खाएंगे, अगर नहीं खाना होगा तो दूसरे के द्वारा अनिच्छा व्यक्त करने पर ही स्वयं खाएंगे। बोलेंगे कि हम नहीं खाएंगे तब जाकर हम खाएंगे। भोजन ग्रहण करने के पूर्व सेकंड लेसन का भाव लेंगे। हर कर्म में जैसे सेकंड लेसन लेते हैं कर्म से पहले, उसी प्रकार से भोजन करने से पहले भी जो भोजन जो है ब्रह्म रूप है में है, प्राप्त है में है, तो यह सेकंड लेसन हम लेंगे, ब्रह्म भाव अर्पित करेंगे। तो भोजन ग्रहण करने के पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्यापक सोच करेंगे, कोई व्यक्ति होंगे उनसे पूछ लेंगे भोजन करने के लिए। अगर खाएंगे तो बांट कर खाएंगे, अगर वो अनिच्छा व्यक्त करते हैं नहीं खाएंगे तब हम खाएंगे हम, और सेकेंड लेसन लेकर हम शुरू करेंगे खाना। किस पर विश्वास एवं दायित्व दोगे, यानी किसे हम किस पर विश्वास करेंगे और किसको कोई जवाबदेही देंगे कोई काम करने के लिए। तो जैसा कि जानते हैं बराबर बताया जाता है कि जो जम नियम में प्रतिष्ठित होंगे उन्हीं पर हम विश्वास करेंगे तो आदमी सही होगा, क्योंकि नैतिक नियम उसमें है सब। तो जो नैतिकवान होगा उस पर हम विश्वास करेंगे, वह उसको हम दायित्व देंगे उनको। अगला क्वेश्चन है क्या विज्ञान मनुष्य का शत्रु है। तो स्वाभाविक है कि विज्ञान जो है मनुष्य का शत्रु नहीं है। विज्ञान मनुष्य का शत्रु नहीं है। मनुष्य का शत्रु है क्या, अविद्या। तो अविद्या जो देख रहे हैं हम लोग, ऋतु सब क्या है, हम लोग का अविद्या है। तो इससे हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। और यह विज्ञान मनुष्य का विकास में सहायता करता है, और जब सहायता करता है तो वही बनता है वरदान मनुष्य के लिए और समाज के लिए। और सहायता नहीं करता, दुरुपयोग करता था, अभिशाप बन जाता है। तो इसलिए क्या है कि विज्ञान मनुष्य का शत्रु नहीं है। सभ्यता के शुरुआती दौर से ही हर 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 ढंग से, हर रूप में विज्ञान काम करता आया है।
आगे भी करता जाएगा। अब विज्ञान का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बनाने में सहयोग लेना है विज्ञान। इसलिए विज्ञान किसी भी तरीके से क्या है, उसका ऐसा उपयोग करे कि मेरा दोस्त बने, शत्रु नहीं बने, मित्र बने। कपटाचारी कौन है? तो कपटाचारी किसको हम कहते हैं? तो जो मिथ्या को प्रेशर देता है, झूठ का वातावरण बनाता है, झूठ का सहारा लेता है, जो मिथ्या को प्रेशर देता है, जो उपकारी का उपकार स्वीकार नहीं करता है, उपकार किया और उसके उपकार स्वीकार नहीं, कृतघ्न है वो, तो वह क्या करता है, उपकार कर दिया, उसको सुविधा दिया, उसको सहायता किया और उसको उसका उपकार नहीं मानता है, तो उसको कपटाचारी बोलते हैं। तीसरा, जो वादा करके उसे निभाता न, कहा कि हम यह करेंगे वह करेंगे आपको, और वह कुछ प्रकार का सामाजिक काम हुआ, व्यक्ति का काम हुआ, वादा कर लिया और उसको निभाया नहीं, तो उसको बोलते हैं कपटाचारी। जो पीठ पीछे निंदा करता, किसी के बारे में बुराई करता हो, निंदा निंदा करता हो पीठ पीछे, तो वह भी क्या है, कपटाचारी की श्रेणी में आता है। जो विश्वासघात करता, लेकिन उस पर विश्वास किया और उस पर विश्वास पर उतरा नहीं हुआ, आदमी तो धोखा दे दिया, तो जो विश्वासघात करता है वह भी कपटाचारी। जो जाति भेद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता या जातीयता का भाव पोषण करता है, आनंद मार्गी बन गया, आज जाति की बात करता है, जाति भेद की बात करता है, सांप्रदायिकता की बात करता है, प्रादेशिकता की बात करता है, जातीयता का भाव पोषण करता है। तो यह जो है, जो ऐसा व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं कपटाचारी। इसलिए बाबा स्पष्ट बोलते हैं, जो जाति को मानता है परम पुरुष को नहीं मानता है। तो आनंद मार्गी को तो विशेष रूप से इसका ख्याल रखना, और जनरल आदमी को भी कपटाचारी कहेंगे, जो जाति भेद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता या जातीयता का भाव पोषण करता है, उसको हम बोलेंगे कपटाचारी। इस प्रकार से 6 पॉइंट है। जो मिथ्या को प्रश्रय देता है, जो उपकारी का उपकार स्वीकार नहीं करता है, जो वादा करके उसे निभाता न हो, जो पीठ पीछे निंदा करता है, जो विश्वासघात करता है, जो जाति भेद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता या जातीयता का भाव पोषण करता है, मन में भाव भी रखता है, तो उसको कहते हैं कपटाचारी। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले किनकी रक्षा करनी चाहिए? मान लिया जाए 2-4 आदमी है, तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर पहले सबसे पहले किनकी रक्षा करेंगे? तो करेंगे दुर्बल असहाय की सभी प्रकार से। जो दुर्बल है, असहाय है, जिसको सहायता की आवश्यकता है, जिसको ताकत की आवश्यकता है, उसको हम सबसे पहले रक्षा करेंगे, प्राथमिकता। इसके बाद देखेंगे किसको देना है प्रायोरिटी। तो पहला प्रायोरिटी देंगे हम, और किसी को रक्षा करना है तो दुर्बल और असहाय को सही प्रकार से रक्षा करें। अगला क्वेश्चन है, क्या नारी मर्यादा की रक्षा में यह सोचना कि वह नारी किस जाति की या धर्म की या उचित है? मान लिया कि हमको नारी मर्यादा की रक्षा करना है, तो हम सोचने जाएंगे कि किस जाति का है और या किस धर्म का है, तब जाकर हम रक्षा करेंगे, क्या उचित है? स्वाभाविक है, उचित नहीं है। नारी मर्यादा रक्षा हर हालत में करना होगा, यह सोचकर नहीं कि ये कुछ जाति या किस धर्म का, किसी जाति किसी धर्म का हो, हमको नारी मर्यादा का रक्षा करना होगा। उक्त नारी किस जाति या धर्म की ऐसा नहीं सोचेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो ये थोड़े देखने जाते हैं कि कोई डॉक्टर अगर अच्छा है तब देखते हैं कौन जाति का डॉक्टर है, तब जाएंगे वहां, जहां गुण होगा वहां जाएंगे। तो उसी प्रकार से हमको वहां नहीं देखते हैं जाति का। उसी प्रकार से नारी मर्यादा का रक्षा करेंगे जब हम, तो उस वक्त में हम यह ध्यान में नहीं रखेंगे कि किस जाति है और किस धर्म का है, ऐसा मन में भाव नहीं रखेंगे हम। और किसी जाति धर्म का होगा तो हमको नारी मर्यादा का रक्षा करना ही उचित होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी के धार्मिक विश्वास पर आघात किया जा सकता है या नहीं? किसी के धार्मिक विश्वास पर आघात किया जा सकता है या नहीं, यदि वह अंधविश्वास का पोषण कर रहा है। मान लिया जाए कोई किसी का धार्मिक मत है, विश्वास है कि वह और वह अंधविश्वास का पोषण कर रहा है, अंधविश्वास का प्रचार कर रहा है, डोगमा का प्रचार कर रहा है अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर, तो क्या हमको आघात करना चाहिए कि चोट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आघात जैसे ही करेंगे हम, मान लिया कोई मूर्ति पूजा करता है, आप कह देते हैं किसी को अरे मूर्ति पूजा तो है वो गड़बड़ चीज है, नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो वो क्या करेगा, और जोर से पकड़ लेगा, हठ पकड़ लेगा वो, और मन में को पकड़ा बात भी होगा तो छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो हट कर दिए हैं बोलकर उसको, उसको समय मिलेगा, अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो लॉजिक रीजनिंग के माध्यम से धीरे धीरे हम युक्तिपूर्ण ढंग से समझाएंगे उसको। हम बात एकाएक नहीं कर सकते हैं कि गलत है, ऐसे है वैसे है, हम उसका वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, किसी के धार्मिक विश्वास पर हम कभी भी आघात नहीं करना चाहिए, और उसको धीरे धीरे यत्न पूर्वक परिश्रम करके, मेहनत करके, लॉजिक वे से, रीजनिंग वे से, वैज्ञानिक तरीका से उसको धीरे समझा कर हम उसको समझाएंगे, और तब हम उससे हम दूर उसको करेंगे। इसलिए हम आघात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेशागत, अर्थगत या जन्मगत जाति भेद का प्रश्रय देना क्या उचित है? क्या ईश्वर श्रेष्ठ है? करा पेशा से अगर कोई, अर्थगत या जन्मगत, जन्म से किसी जाति में लिया हो, या अर्थगत है, पेशागत है, मान लिया कोई कमाई है, किसी व्यक्ति का कमाई चल रहा है उस प्रकार विशेष प्रकार का व्यक्ति का, या पेशागत है, कोई खास प्रकार का काम करता है और फलाना काम करता है, उस पेशा का काम उस वह काम करता है, तो उसी के आधार पर बता देंगे फलाना जाति। तो यह पेशागत हो या अर्थगत या जन्मगत, जाति भेद का प्रश्रय देना क्या उचित है? क्या ईश्वर श्रेष्ठ है? स्वाभाविक है नहीं है यह। तो हम यह क्या है कि देना उचित नहीं है प्रश्रय देना जाति भेद का, या पेशागत या जन्मगत या अर्थगत रूप से। ये सभी मनुष्य सृष्ट, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए। कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है, तो यह मनुष्य क्या किया, फलाना कोई काम कर दिया तो कह दिया फलाना जाति का आदमी, कोई फलाना काम कर रहा है कोई फलाना जाति का आदमी कह दिया। तो यह तो मनुष्य बनाया है, ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया। इसीलिए क्या है, ईश्वर सृष्ट ने मनुष्य सृष्ट है यह। इसलिए यह किसी प्रकार का पेशागत, अर्थगत या जन्मगत जाति भेद का प्रश्रय हम नहीं देंगे। इन्हें किसी भी हालत में प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आनंद मार्गियों की एकता के संबंध में मार्ग गुरु का क्या निर्देश है? आनंद मार्गियों की एकता के संबंध में मार्ग गुरुदेव का क्या निर्देश है? तो मार्गीय एकता किसी भी तरह नष्ट नहीं होने दोगे, और बोलते हैं बाबा अपने जीवन को विपन्न करके भी एकता की रक्षा करोगे, क्योंकि एकता में ही बल है, हम लोग सब जानते हैं। इसलिए मार्गीय एकता किसी भी तरह से नष्ट नहीं होगी, और अपने जीवन को विपन्न करके भी एकता की रक्षा करोगे। तो इस पर गौर करना हम लोग को है, क्योंकि एकता में ही बल है, टूटेंगे तो बिखरेंगे। कोई व्यक्ति समाज का शत्रु है या उसका आचरण आचरण शत्रु है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और उसका वह व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे समाज का शत्रु है कि उस व्यक्ति में जो आचरण है वह समाज का शत्रु है। तो स्वाभाविक है कोई व्यक्ति शत्रु होता है, वह क्या होता है, मनुष्य क्या आचरण से जाना जाता है, व्यवहार से जाना जाता है, चरित्र से जाना जाता है। इसलिए मनुष्य में हम आचरण ठीक कर देंगे तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए
कोई व्यक्ति समाज का शत्रु नहीं होता है, बल्कि उसका आचरण जो होता है समाज शत्रु होता है। इसलिए हम आचरण सुधार देंगे तो मनुष्य ठीक हो जाएगा और समाज का संपदा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा कितने प्रकार की? सेवा कितने प्रकार की? किस सेवा का फल चिरस्थायी होता है? तो हम जानते हैं कि सेवा जो होता है 4 प्रकार की है। शूद्रोचित सेवा, क्षत्रोचित सेवा, वैश्योचित सेवा, अब विप्रोचित सेवा। यह 4 प्रकार का सेवा होता है। अब विप्रोचित सेवा जो होता है सो फल चिरस्थायी होता है। अब शूद्रोचित सेवा है, किसी को हम शारीरिक रूप से कर दिए, सेवा शुश्रूषा कर दिए, तो शूद्रोचित सेवा में आगे आगे भी है। किसी को अपने शक्ति के बदौलत, बल के बदौलत से रक्षा कर दिए, शत्रुचित सेवा हुआ। अर्थ अन्न वगैरह से हम लोग किसी का सेवा करते हैं, वैश्योचित सेवा हो गया। और किसी को सत्य निर्देशन, सतपथ का निर्देशन करते हैं अपने बुद्धि से, विवेक से, तो विप्रोचित सेवा हो गया। और ये विप्रोचित सेवा जो होता है सो यह सभी प्रकार सेवा का मूल्य है, लेकिन विप्रोचित सेवा का विशेष मूल्य है और यह फल चिरस्थायी होता है। तो 4 प्रकार की सेवा है और विप्रोचित सेवा का फल चिरस्थायी होता है। गुरु की श्रेष्ठ सेवा क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुरु की श्रेष्ठ सेवा क्या है? तो गुरु की श्रेष्ठ सेवा क्या है? तो मार्ग गुरु का अभिष्ट कार्य करते जाना ही गुरु की श्रेष्ठ सेवा। जो इसी को कहते हैं कि जो कार्य है गुरु का, इष्ट का जो आदेश निर्देश है, उसका पालन करके चलते जाना ही, उनका कार्य करते जाना ही भक्ति है। तो मार्ग गुरु का अभिष्ट कार्य करते जाना ही गुरु की श्रेष्ठ सेवा है और वही गुरु के प्रति भक्ति है। तो गुरु की यही श्रेष्ठ सेवा है, यानी टू डांस अकॉर्डिंग टू विल एंड विश ऑफ द परम पुरुष, यानी उनके ही इच्छा रूप जो है नाचना, कार्य करना को हम बोलते हैं गुरु की श्रेष्ठ सेवा। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रकार के कौन से ऋण हैं जिनका परिशोध नहीं होता, यानी जिन्हें चुका नहीं सकता? तो 4 प्रकार का कौन सा ऋण है जिनका कि हम चुकता नहीं कर सकते हैं, उस ऋण का परिशोध नहीं होता है? तो पहला है पितृ ऋण हो गया, मातृ ऋण हो गया, आचार्य ऋण हो गया, गुरु ऋण हो गया, यानी देव ऋण। ये 4 प्रकार ऋण चुकता नहीं हो सकता है। तो यह पितृ ऋण, मातृ ऋण, आचार्य पिता का ऋण, माता का ऋण, आचार्य जो हमको साधना सिखाते हैं, और गुरु ऋण इष्ट परमात्मा का, यह चारों ऋण हम चुकता नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, शूद्रोचित, क्षत्रोचित, वैश्योचित एवं विप्रोचित सेवा कैसे की जाती है, किसकी सहायता से की जाती है? तो अभी जस्ट बताए थे हम कि शूद्रोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित सेवा, विप्रोचित। तो शूद्रोचित सेवा का शारीरिक परिश्रम के द्वारा, रोगी की सेवा हो गया। अगर शरीर के द्वारा हम क्या करते हैं कि रोगी की सेवा करते हैं। सब संस्कार जो जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो सब संस्कार जो हुआ सुरक्षित सेवा हो गया। आर्थ त्राण हो गया, किसी जरूरतमंद को, या जो है उसको आर्थ त्राण को हम करते हैं। सुरक्षित सेवा आर्थ त्राण के अंदर में, सुरक्षित सेवा के अंदर में आर्थ त्राण आता है। और सभी प्रकार के उन्नयन मूलक कार्य जो हम करते हैं शरीर द्वारा, उसको कहते हैं सुरुचित सेवा। क्षत्रोचित सेवा, शक्ति, सामर्थ्य और साहस के द्वारा विपन्न का उद्धार, विपथगामी को सत पथ पर आने के लिए बाध्य करना, यह क्षत्रोचित सेवा है। वैश्योचित सेवा कैसे हम करते हैं? अर्थ और अन्न जलादि के द्वारा जीव समूह की रक्षा करना, अर्थ से, अन्न से, ये सब के द्वारा जो हम किसी जीव का हम रक्षा करते हैं, वैश्विक सेवा। विप्रोचित सेवा तो पराज्ञान की सहायता से
मानव समाज के मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करना। कर तो लेते हैं, वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, वेट कर लेते हैं तब तक। मेरे पास नोट है, मैं शुरू करता हूँ। आगे का प्रश्न है, व्यवसायी को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो इसका उत्तर है कि मिलावटी वस्तु नहीं बेचना है। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ दादा, आपकी आवाज ठीक है दादा। हाँ हाँ, हाँ, एकदम आवाज ठीक नहीं है, दादा। ठीक है। तो हाँ मिलावटी दादा, वस्तु नहीं बेचना है किसी भी व्यवसायी को। किसी को परिस्थिति के दबाव में डालकर अपनी वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना है। एक दो बात हो गई। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब बहुत लोग नौकरी करते हैं किसी न किसी प्रतिष्ठान में, तो उनको किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, अपने को जनसाधारण का सेवक समझकर घूस न लेना और न देना, पद मर्यादा के सम्मान में किसी से किसी प्रकार का उपहार न लेना, क्योंकि आजकल फैशन हो गया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स में लोग उपहार लेके पहुंच जाते हैं, तो आपको ग्रहण नहीं करना है। देन अगला प्रश्न है, गृहस्थ के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? ये तो शायद पिछले प्रश्न आया था। आदर पूर्वक किसी के द्वारा कुछ देने पर उसे सानंद ग्रहण करना, सभी के साथ पूर्ण सहयोगिता, घूस न देना, चिकित्सक का न्याय सम्मत प्राप्य अवश्य ही अदा कर देना। तो ये जो है गृहस्थ के कुछ कार्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? इसके बाद समाप्त करेंगे। उत्तर है, अपनी सुविधा की अपेक्षा रोगी की सुविधा की ओर अधिक ध्यान देना होगा। रोगी की मृत्यु हो जाने पर उस समय की फीस नहीं लेना। मृतक के पुत्र यदि नाबालिग हों तो बाकी पावना माफ कर देना, और मिलावटी दवाइयों का व्यवहार न करना। अगला प्रश्न है, राजनैतिक कार्यकर्ता को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सारे मोस्टली पीएसएस के लोग। तो उत्तर है कि जो यम नियम में प्रतिष्ठित न हो, वह किसी का भी नेतृत्व करने का सुयोग न पाए, इसका ध्यान रखना है। दलीय नीति आदर्श के विरुद्ध होने पर उसके साथ संपर्क मत रखना। स्वार्थी और कपटाचारी राजनीति या राजनीतिक चर्चा के समय अत्यंत सतर्कता रखना। अगला प्रश्न है, क्या अयोग्य व्यक्ति का समर्थन अपने मताधिकार के प्रयोग कर किया जाएगा? क्या यह उचित होगा? कहा जा रहा है नहीं, उस स्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर है। मान लीजिए कि दो पार्टी को वोट देना है, दोनों आदमी ठीक नहीं है, हम जानते हैं, उससे अच्छा आप वोट न दें, किसी को वोट न दें। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आज का, फिर अगली बार शुरू करेंगे। दंड विधान कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, पहले अपराधी को मीठी बातों से प्यार से समझाना है, न समझने पर तो कड़ी बातों से समझाना है, उससे भी न समझे तो दंड की धमकी देना है, और उस पर भी न मानने पर अंत में उसे दंडित करना है। तो ये जो है सीक्वेंस होता है किसी को दंड विधान कैसा होना चाहिए इसका। तो हम लोगों का समय हो रहा है। मैं अब तो दादा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ इसको यहीं समाप्त किया जाए। आप में से कोई कीर्तन करेंगे? जी दादा। दीदी प्लीज। थैंक यू। जी नमस्कार। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम,
बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम।